हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक क्लोराइड एंड आल्सो एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ क्लोराइड एंड यूजेज ऑफ द क्लोराइड। आज हम बात करेंगे क्लोराइड किसे कहा जाता है, क्लोराइड की कुछ मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करेंगे और दैनिक जीवन में क्लोराइड के होने वाले उपयोग के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। तो आइए बात करते हैं आज का टॉपिक क्लोराइड। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो प्रकार के लाइट सोर्स थे, यूपीएल लाइट सोर्स और पीपीएल लाइट सोर्स। मीन्स अनपोलराइज्ड लाइट अध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित समतल ध्रुवित प्रकाश। तो क्लोराइड एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी फिल्म है जो किसी भी अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करती है। मीन्स अनपोलराइज्ड लाइट सोर्स को कन्वर्ट करती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट सोर्स में। तो इस प्रकार की जो फिल्म है उसको हम कहते हैं क्लोराइड। अब ये जो क्लोराइड है इस पे डिस्कस करते हैं। आपका जो बेसिक पॉइंट है वो आपको लेना है। इसके लिए क्लोराइड किस प्रकार बनती है और किस प्रकार इसको हम फॉर्मेट करते हैं और फिर इसके बाद किस प्रकार इसका हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। क्लियर। तो क्लोराइड को जब हम बनाते हैं तो हम कोई 2 ग्लास प्लेट्स लेंगे और उन 2 ग्लास प्लेट्स के बीच हम कोई लार्ज साइज की पोलराइजिंग फिल्म को माउंट करेंगे, उनको रखेंगे। मीन्स 2 ग्लास प्लेटों के बीच हम कोई बड़े आकार की एक फिल्म रखते हैं जिसको हम नाम देते हैं पोलराइजिंग फिल्म, मीन्स क्लोराइड फिल्म। तो सबसे बेसिक पॉइंट फर्स्टली हमने इसके लिए टेकन किया है। इसको फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास कोई 2 ग्लास प्लेट्स हैं, उन 2 ग्लास प्लेट्स के बीच हम कोई लार्ज साइज की फिल्म रख रहे हैं, माउंट कर रहे हैं बिटवीन द 2 ग्लास प्लेट्स। तो इसे हम कहेंगे पोलराइजिंग फिल्म। अब ये जो फिल्म है ये किस टाइप से हम फॉर्मेट करते हैं प्रैक्टिकली, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो फिल्म है उसको फॉर्मेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक के अति सूक्ष्म क्रिस्टल हैं, उन क्रिस्टल्स के लिए हम नाइट्रोसेल्यूलोज नामक सब्सटेंस की जो शीट है उसको लेते हैं और इस फिल्म को बनाने के लिए हम नाइट्रोसेल्यूलोज को पैक्ड करते हैं विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। तो जब हम किसी भी शीट को नाइट्रोसेल्यूलोज ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्मेट करते हैं और इनके लिए हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स की फॉर्म में इनको हम टेकन करते हैं और इन क्रिस्टल्स के ऊपर हम जब आयोडोसल्फेट क्यूनिन, ये भी हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या इसी को हम बोलेंगे हेरापिथाइट। जब ये हमारे पास आयोडोसल्फेट क्यूनिन और हेरापिथाइट जब हम इसको किसी भी ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स के ऊपर फैलाते हैं या रखते हैं और जब हम इनको फैलाते हैं तो इनकी जो ऑप्टिक्स एक्सिस हैं, प्रकाशिक अक्षें हैं, वो सभी एक्सिस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये इसके लिए बेसिक पॉइंट 2 हैं और ये आपको स्पेशल पोलराइजिंग फिल्म बनाने के लिए यूज में लाना है प्रैक्टिकली। तो हम किसी भी नाइट्रोसेल्यूलोज ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स हैं, माइक्रो क्रिस्टल्स हैं, उनके ऊपर हम आयोडोसल्फेट क्यूनिन या हेरापिथाइट जैसे कंपाउंड्स को
प्लेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फैलाते हैं, और जब उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो या फैलाते हो तो उनकी ऑप्टिक एक्सिस भी आपको पैरेलल लेनी होगी। ये इसका सबसे बेसिक मेन पॉइंट है। उनकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। जब आप इस आयोडोसल्फेट क्यूनिन या हेरापिथाइट का जो मिक्सचर है हमारे पास, इस मिक्सचर को आप किसी भी नाइट्रोसेल्यूलोस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स हैं उनके ऊपर आप जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फैलाते हो विद दियर ऑप्टिक एक्सिस ऑल पैरेलल, उनकी जो एक्सिस है वो पैरेलल होनी चाहिए। और इस प्रकार हम प्रैक्टिकली किसी भी पोलराइड फिल्म का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो आइए अब यूज देखते हैं पोलराइड फिल्म का प्रैक्टिकली। हमने इसको फॉर्मेट किया और हमने इस पोलराइड फिल्म को, दिस इज द पोलराइड फिल्म, ये हमारे पास पोलराइड फिल्म है। फिगर नंबर 1 में देखिए आप, और फिगर 1 में हमने स्केच किया हुआ है, दिस इज द पोलराइड फिल्म। और हमने इस पोलराइड फिल्म के ऊपर ऑर्डिनरी लाइट सोर्स या अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट किया। ये जो लाइट सोर्स है, अध्रुवित प्रकाश है, इसकी जो तीव्रता है वो सभी दिशाओं में समान है, प्रोपगेशन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये जो प्रकाश स्रोत हमने इसके ऊपर आपतित किया इस पोलराइड फिल्म के ऊपर, तो ये फिल्म इस अनपोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगी? कन्वर्ट कर देगी और प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिल जाएगी। मीन्स हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स लेते हैं हम यूपीएल लाइट सोर्स और पीपीएल लाइट सोर्स के लिए। तो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स हैं, तो 2 प्रकार के वेक्टर्स हमने आपको बताए थे, वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। मीन्स अगर आपके जो विद्युत घटक हैं उनके जो कंपन समांतर होंगे वो समांतर कंपन इस अध्रुवित प्रकाश के कंपनों को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। इजीली से हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर्स वाइब्रेशंस हैं, लंबवत कंपन है, ये उनको क्या कर लेगा? कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। मींस जो पैरेलल्स आपके वाइब्रेशंस हैं, प्रोपगेशन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, उस वाइब्रेशंस को ये पास थ्रू कर देगा और हमारा जो लाइट सोर्स है वो बन जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्यों? बिकॉज जब आपने इस फिल्म को बनाया है प्रैक्टिकली, तो आपने इसको बनाने के लिए 2 ग्लास प्लेट्स लिए हैं, उनके बीच में आपने कोई लार्ज फिल्म ली है, उसको ही हमने पोलराइजिंग फिल्म कहा है। और इसके साथ साथ इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका नाइट्रोसेल्यूलोस है, उनके जो क्रिस्टल्स हैं, उनके क्रिस्टल के ऊपर आपने आयोडोसल्फेट क्यूनिन या हेरापिथाइट का जो मिक्सचर है वो उनकी ऑप्टिक एक्सिस के साथ आपने पैरेलल लिया हुआ है। तो ये इसलिए उन पैरेलल वाइब्रेशंस को तो पास थ्रू कर देता है, प्रोपगेशन कर देता है उनका प्लेन टू द पेपर, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस है उनको ये स्टॉप कर लेता है। क्लियर? मीन्स एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट? तो इस प्रकार पोलराइड फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स या अनपोलराइज्ड लाइट सोर्स को क्या कर देती हैं? कन्वर्ट कर देती हैं इनटू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश में ये इसको बदल देती हैं। क्लियर? तो इस प्रकार की जो हमारे पास फिल्म है उसको हम कहते हैं पोलराइड। राइट? अब बात करते हैं पोलराइड की मेन फीचर्स, इसकी मुख्य विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमने फिल्म बनाई है
पोलराइड फिल्म्स फिगर 1A और फिगर 1B। फिगर 1A में हमने सपोज दैट ये हमारे पास कोई फिल्म है, इसको हमने P1 और इसको हमने P2 माना। दिस इज द P1 और दिस इज द P2। तो फिगर 1A में हमने कोई 2 पोलराइड फिल्म ली है, P1 और P2, और दोनों की जो ऑप्टिक्स एक्सिस है P1 और P2, हमने P1 को रखा एज इट इज और P2 की जो ऑप्टिक्स एक्सिस है वो क्या ली हमने, पैरेलल ली है। तो ये कंडीशंस जब आप लोगे तो उस समय हमारा जो यूपीएल लाइट सोर्स है, अनपोलराइज्ड लाइट सोर्स है, वो इस पोलराइज्ड फिल्म से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। मीन्स हमें पैरेलल वाइब्रेशंस मिल जाएंगे, प्रोपोगेशन टू द प्लेन टू द पेपर। क्लियर। और इस प्लेन फिल्म P1 को हम कहेंगे पोलराइजर P1 और अनदर फिल्म को हम कहेंगे एनालाइजर P2। मीन्स ये हमारे पास है ध्रुवित फिल्म और ये हमारे पास है विश्लेषित फिल्म या विश्लेषण फिल्म। हमें हमेशा पोलराइजर फिल्म P1 को कांस्टेंट रखना है और हमें चेंज करना है एनालाइजर को, मीन्स P2 को। तो हमने पहली कंडीशन ली, हमने फिल्म P1 के कोरोस्पोंडिंग P2 को पैरेलल में रखा, मीन्स की ऑप्टिक्स एक्सिस को हमने पैरेलल लिया। तो उस समय ये यूपीएल लाइट सोर्स को क्या कर देगा, पास थ्रू कर देगा और कन्वर्ट कर देगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। सेकंड फीचर में देखिए आप, हमने इसके लिए फिगर 1B में कंडीशन दी है, हमने पोलराइजर फिल्म P1 को एज इट इज रखा और हमने अनदर फिल्म आपकी जो एनालाइजर है उसको हमने रोटेट किया एट द राइट एंगल। क्लियर। तो जैसे ही आप इनके राइट एंगल पे लोगे तो इनकी जो ऑप्टिक्स एक्सिस है वो क्या हो जाएंगी, विल बी द कैंसिल टू द ईच अदर। वो दोनों फिल्म की जो एक्सिस है, ऑप्टिक्स एक्सिस है, वो कैंसिल हो जाएंगी और हमें कोई भी लाइट सोर्स आगे ऑब्टेन नहीं होगा। मीन्स ये स्टॉप कर देगा उस प्रोसेस को और कंप्लीटली इनकी ऑप्टिक एक्सिस कैंसिल आउट हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। जब इसको आप राइट एंगल पे लोगे, परपेंडिकुलर लोगे, तो हमें ये कोई भी लाइट सोर्स यहाँ पे ऑब्टेन नहीं कराएगा। क्लियर। तो ये आपकी दो मेन फीचर्स इसमें आपको लेनी है और फिगर 1A और फिगर 1B से हमने इसको शो किया। क्लियर। अब बात करते हैं हम इन पोलराइड्स के कुछ स्पेशल यूजेज पे। तो डेली लाइफ में और प्रैक्टिकली हम पोलराइड का यूज बहुत जगह करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं ट्रेन्स और एरोप्लेन के जो शीशे होते हैं उनमें उनकी जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है उनको कंट्रोल करने के लिए हम पोलराइड फिल्म का यूज करते हैं। और आप किसी भी 3D त्रिविमीय जो आपका डायग्राम होता है उसको आपको बनाने के लिए या स्केच करने के लिए भी पोलराइड्स की नीड होती है। और जितने भी आपने फोटो क्लाउड के बादलों के जो पिक्चर्स आप लेते हैं तो फोटो कैमरा के जो लेंस के सामने पोलराइज का यूज करके हम उनको क्लिक करते हैं। और नाइट में या कोहरे में जब कोई कार चालक कार को चलाता है तो एटमॉस्फेयर को क्लीन देखने के लिए हम पोलराइड का ही यूज करते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में और प्रैक्टिकली पोलराइड्स का यूज काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर। तो ये आपका पोलराइड के बारे में बात की हमने, इसकी मेन फीचर के बारे में बात की और इसके यूजेस। आइए 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं पोलराइड। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि पोलराइड फिल्म बनती कैसे है। तो इसके लिए हम कोई 2 ग्लास प्लेट्स लेते हैं
और इनके बीच में हम कोई लार्ज साइज की बड़े आकार की फिल्म लेते हैं, जिसको हमने नाम दिया है पोलराइजिंग फिल्म का। अब इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोसेलुलोस नामक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी शीट लेते हैं और इसकी शीट्स के जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल होते हैं, बॉडी सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं, उन क्रिस्टलों के ऊपर हम आयोडोसल्फेट क्यूनिन या हेरापिथाइट मिक्सचर को फैलाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी जो ऑप्टिक्स एक्सिस हैं उनको पैरेलल लेते हैं। तो इस प्रकार हम किसी पोलराइड को फॉर्मेट करते हैं प्रैक्टिकली, और फॉर्मेट करने के बाद हम यूपीएल लाइट सोर्स को कन्वर्ट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट सोर्स में विद द हेल्प ऑफ पोलराइजिंग फिल्म। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट सोर्स आपका ऑल डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी के साथ प्रोपेगेट हो रहा है, और ये आपका किसी भी वेरिएशन के साथ वेरिएशन इंटेंसिटी के साथ प्रोपेगेट हो रहा है। और इस प्रकार हम इसको यूज करते हैं यूपीएल लाइट सोर्स को पीपीएल लाइट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? और इसके मेन फीचर्स में हमने डिस्कस किया था फिगर 1A और फिगर 1B। हमने दो फिल्म ली हैं, P1 और P2। हमने P1 को कहा पोलराइजर और P2 को हमने माना एनालाइजर। P1 हमेशा कांस्टेंट लेनी है और P2 में आपको चेंज करना है, बिकॉज ये एनालाइजर है, विश्लेषण करने वाली ये फिल्म है। और केस नंबर 1 में हमने बात की है, जब दोनों फिल्म P1 और P2 की जो ऑप्टिक्स एक्सिस है अगर वो आप पैरेलल लोगे तो उस समय ये यूपीएल लाइट सोर्स को या ध्रुवित प्रकाश को क्या कर देगा? पास थ्रू कर देगा, और हमारा जो लाइट सोर्स है वो बन जाएगा प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर? और सेकंड कंडीशन में आपका प्लेट फिल्म P1 आपकी रहेगी एलईडी, और आप रोटेट करोगे फिल्म P2 को एट द राइट एंगल। तो जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे राइट एंगल पे, तो उनकी जो ऑप्टिक्स एक्सिस है वो क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी टू द ईच अदर। तो उस समय ये यूपीएल लाइट सोर्स ध्रुवित प्रकाश को क्या कर लेगा? कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये हमें कोई भी लाइट सोर्स ऑब्टेन नहीं कराएगा। मीन्स केस आपका जो फर्स्ट है उसमें ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल है, और हमारी प्रॉपर्टी यही थी जब हमने फिल्म को बनाया था कि ये पैरेलल वाइब्रेशंस जो होते हैं प्लेन टू द पेपर, उनको ये क्या कर लेता है? कंप्लीटली प्रोपोगेट कर देता है प्लेन टू द पेपर, और जो हमारे पास वाइब्रेशन होते हैं परपेंडिकुलर उनको ये स्टॉप कर देता है। क्लियर? बिकॉज इनकी जो मेन फीचर्स हैं उनमें हमने ये मिक्सचर लिए थे, उनकी ऑप्टिक एक्सिस के साथ पैरेलल फॉर्म है। क्लियर? और ये दो मेन फीचर्स के बाद इनके इंपोर्टेंट यूजेज हैं। ट्रेनों में, वायुयानों के जो शीशे होते हैं उनमें इनका यूज होता है, और कोहरे में और रात के समय में कोई कार चालक कोई भी एटमॉस्फेयर को क्लियर देखने के लिए इनका यूज करता है। 3D डायमेंशनल पिक्चर को भी देखने के लिए हम प्रोवाइड का यूज करते हैं, और लेबोरेटरी में भी हम प्रोवाइड का यूज करते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप बाय कमेंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, और नोट्स आपको बाय हैंड्स नोट्स से हमारे वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे आपको। थैंक्स फॉर